शादी से इनकार करना होगा। वरना क्या उस्मान को शादी का दोस्तों, ड्रामा सीरियल सुकून के चौथी एपिसोड में आप देखते हैं कि रज़ा जो है ऐना के घर पहुंच जाता है, जिस पे वो ऐना को समझाता है कि उस्मान आपके जोड़ का लड़का नहीं है, आप इस रिश्ते से इनकार कर दें वरना। जिस पे ऐना की माँ पीछे से सुन लेती है और वो कहती है वरना क्या करोगे तुम, कौन हो तुम और क्या चाहते हो तुम। जिस पे ऐना कहती है अम्मी छोड़ दें, माफ़ कर दें इसको। और रज़ा भी कहता है आंटी आप गलत समझ रही है, मेरा ये मतलब नहीं था। तो ऐना की माँ कहती है मतलब कुछ भी हो, आप क्यों आए हैं यहाँ पे, चले जाओ आप हमारे घर से। तो वो कहता है देखिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी गलती की सज़ा आप ऐना को मत दीजिएगा, ऐना ने कुछ नहीं किया, ये वन साइडेड प्यार है, लेकिन मैं इनसे प्यार करता हूँ, इनको कहता हूँ कि उस्मान से शादी ना करे। तो ऐना की माँ कहती है कुछ भी आप चले जाएँ। वहाँ से वो चला आता है। उधर हन्नान फ़ोन करता है रज़ा को कि रज़ा कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। रज़ा कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। जिस पे हन्नान कहता है अगर आपको नहीं आना तो मैं अंकल को बता दूँगा। तो रज़ा कहता है देखो मैं आ रहा हूँ, जब कह दिया तो कह दिया। वहाँ ऐना के पास उसकी माँ आती है और कहती है देखो मैं कितना आप पे भरोसा करती थी, आपने अच्छा नहीं किया। तो ऐना कहती है अम्मी ऐसी बात नहीं है जो आप समझ रही हैं। इतने में एमा आ जाती है। एमा कहती है देखो उस्मान भाई ने जो किया ऐना के साथ वो अच्छा नहीं किया। तो उनकी अम्मी कहती है तो उस्मान ने क्या किया है। वो कहती है उस्मान कहता है कि कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। जिस पे उसकी अम्मी नहीं मानती और कहती है ऐसा कर ही नहीं सकता उस्मान, आप कैसे कह रही हैं। जिस पे एमा कहती है अम्मी आप तो पता नहीं क्यों उस्मान की तरफदारी कर रही हैं, उस्मान ने ऐसे कहा है आप मान लो। इतने में उस्मान की जगह फ़ोन आ जाता है रज़ा का। और जैसे ही बेल बजती है तो ऐना की माँ देखती है और कहती है ये किसका नंबर है जो आपके पास सेव नहीं है। तो ऐना कहती है मुझे पता नहीं, अननोन नंबर होगा। और वो कहती है इसको नंबर को उठाओ और स्पीकर पे लगा दो। जैसे ही स्पीकर पे लगाती है तो रज़ा कहता है देखो ऐना उस्मान आपके काबिल नहीं है, आप उस्मान का रिश्ते का इनकार कर दें। जिस पे उसकी माँ ऐना को थप्पड़ मार देती है और थप्पड़ मारते ही कहती है मुझे नहीं पता था आप इतनी बदचलन हो गई हो। और वो रोने लगती है। वहाँ ऐना की माँ बहुत ही परेशान हाल में बैठी होती है रात को। तो उसका बाप देखता है क्या बात है आप परेशान क्यों हैं। जिस पे ऐना की माँ कहती है देखो ना मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे लग रहा है कुछ अनहोनी होने वाली है। जिस पे उसका बाप कहता है कुछ नहीं होगा, आपको खामखा वहम है, आप जो है वो आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाएं, कुछ नहीं होगा। वहाँ पे उस्मान जैसे ही घर में आता है तो उसकी माँ उसका नाश्ता बना के उसके सामने रखती है, कहती है ले बेटा नाश्ता कर लो। तो उस्मान कहता है नहीं अम्मा मुझे नाश्ता नहीं करना, लेकिन आपका जो भाई है, आपकी जो भतीजी है, पता नहीं क्या समझते हैं, मेरी फ़ोन नहीं उठाती ऐसे वैसे। जिस पे वो कहती है नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, वो तो तुम्हारी इज़्ज़त करते हैं। तो उस्मान वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है। उधर ऐना की माँ ऐना के पास आती है, कहती है देखो मैं मसूदा आंटी के पास जा रही हूँ, घर से भाग मत जाना। तंजिया अंदाज में उनसे कहती है तो वो कहती है अम्मा आप कैसी बातें करती हैं, खुदा के लिए मुझे ऐसी बातें ना सुनाया करें। और वो वहाँ से चली जाती है। उधर कॉलेज में जो है रज़ा आता है एमा के पास और कहता है एमा आप अपनी बहन को समझाएं, मैंने उसके लिए किया था सब कुछ, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था कि उसको जो है वो ज़्यादातर ज़हनी टार्चर मिलेगा। जिस पे एमा कहती है खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ आप उसका पीछा छोड़ दें। वहाँ उस्मान आता है ऐना के घर में और दरवाज़ा खटकाते ही कहता है आप मेरी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं, आप क्या समझती हैं, आप फ़ोन नहीं उठाएंगी तो मैं आपके लिए मर जाऊँगा, मैं आप कुत्ते की तरह दुम मिला के आपके घर में आऊँगा। मैं तो कहता हूँ कि मेरे साथ चलो अभी का अभी शादी करो कोर्ट में, वरना मैं ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा। ये सारी बातें उसकी माँ आके पीछे से सुन लेती है। उस्मान को कहती है उस्मान तुम इतने घटिया निकलोगे मुझे ये पता नहीं था, मैं तो समझती थी कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप तो कमज़र्फ और घटिया और बेगैरत किस्म के इंसान हैं, आप चले जाएं। तो वो वहाँ से नाराज़ होके चला जाता है। तो ऐना को लेके वो घर में अंदर आ जाती है। इस पर ऐना अपनी बहन एमा को बताती है कि आज उस्मान की अच्छी धुलाई की अम्मी ने ऐसा कहा। तो एमा कहती है अच्छा वो कैसे। तो वो बोलती है कि वो दरवाज़े पे खड़ा था और कोर्ट की धमकी दे रहा था, तो पीछे से अम्मी ने सारी बातें सुन ली। जिस पे एमा बहुत खुश होती है, कहती है अच्छा हुआ काले कवे को कुछ ना कुछ तो सबक मिला। लेकिन पता है आज मुझे वो रज़ा भी कॉलेज में मिला था, बोल रहा था कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो मसले खड़े हुए हैं। और मैंने भी साफ साफ कह दिया कि भाई ये हाथ जोड़ती हूँ खुदा के लिए उसका पीछा छोड़ दे, मुझे भी गुस्सा आ गया। तो वो ऐना कहती है देखो आपको ऐसा एमा नहीं करना चाहिए था। तो एमा कहती है ओहो अब इसकी दिल के लिए हमदर्दी क्यों। इस पे वो ऐना कहती है देखो उस्मान से तो अच्छा है, कम से कम माफ़ी तो मांग रहा है, उसके किए पे उसको पछतावा तो है, उस्मान को तो वो भी नहीं होता।
वहाँ ऐना की माँ गोलगप्पे लेके आती है इनके पास और कहती है एमा और ऐना बेटी आप जो है वो कल को है वो नीली के पास जाना। ऐना को बुलाया है नीली ने। तो एमा कहती है मैं तो कॉलेज जाऊंगी, नीली पे के पास ऐना खुद ही चली जाएगी और ये गोलगप्पे हम दोनों मिल के खाते हैं। तो जैसे ही ऐना आती है नीली के घर में तो नीली उसे कहती है देखो ऐना मैंने आपको नहीं बुलाया, आपको रज़ा ने बुलाया है। जिस पे वो गुस्सा हो जाती है, कहती है क्या बदतमीज़ी है ये, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगी, मैं जा रही हूँ। वो जैसे ही जाती है तो बीच रास्ते में हमान उसको मिल जाता है और अनान को कहती है आप अपने दोस्त को समझा लें, मेरा पीछा छोड़ दे। ऐसा करके वो वापस चली जाती हैं। हनान कहता है रज़ा को रज़ा कल हम जा रहे हैं और तैयार हो जाना। जिस पे रज़ा कहता है मुझे नहीं जाना। वो कहता है मैं आपसे राय नहीं पूछ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कल हमें जाना है, ठीक है। ऐसा करके वो कपड़े सेट करने लगता है। इतने में वो कपड़े ही सेट कर रहा होता है तो वो रज़ा दूसरे कमरे में बैठा टीवी देख रहा होता है। वहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि गर्ल्स कॉलेज में बम फाटा है। जिस पे वो परेशान हो जाता है, अरे ये तो ऐना का ही गर्ल्स कॉलेज है, और वहाँ से परेशान हालत में उठने की कोशिश करता है। उधर जो है ऐना की माँ देखती है कि कॉलेज में बम फटा है तो उसके अबू को फ़ोन करती है। उसका अबू कहता है मैं तो कराची निकल आया हूँ, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, आप उस्मान से बात कर लें और उस्मान को बता दें कि वो जाए, दोनों को साथ लेके आए, एमा भी है ऐना भी है, दोनों को साथ लेके आए। तो वो कहती है हाँ कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन नंबर नहीं लग रहा, मुझे फ़िक्र हो रही है, पता नहीं मेरी बच्चियाँ कैसी होंगी। तो वो उसका नंबर मिलाती है उस्मान का। जैसे ही उस्मान का मिलाती है तो वो कमीना कुछ ना कुछ खा रहा होता है और नंबर देखते ही फ़ोन उठाता है और उठाते ही कहता है मैं तो बहुत मसरूफ़ हूँ, सॉरी मैं नहीं जा सकता, आपकी बेटियाँ बहादुर हैं, वो खुद आ जाएंगी, आप परेशान ना हो, लेकिन मैं भी नहीं जाऊँगा। ऐसा करके वो फ़ोन बंद कर देता है। वहाँ कॉलेज की बराबर में भगदड़ मची हुई होती है, मीडिया वाले होते हैं, एम्बुलेंस के सायरेंस के आवाज़ चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे रज़ा भागता हुआ देखता है कि ऐना और एमा दोनों आ रही हैं और ज़ख्मी हालत में हैं। तो रज़ा उनको देखते ही कहता है अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो, ये तो इसका खून बह रहा है, चलो चलो मेरी गाड़ी में आपको मैं ले चलता हूँ हॉस्पिटल। वो गाड़ी में उन दोनों को बिठा के हॉस्पिटल की तरफ चलने लगता है और हॉस्पिटल पे जैसे ही पहुँचता है तो ऐना को थोड़े ज़ख्म होते हैं, उसकी पट्टी करते हैं। उसकी माँ आ जाती है, उसकी माँ पूछती है बेटा आप लाए हैं इन्हें? तो रज़ा कहता है जी आंटी मैं इन्हें लाया हूँ। तो आपको कैसे पता चला? ऐना की माँ कहती है। तो रज़ा कहता है मैं ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी पे मैंने देखी, मुझे पता चल गया कि ये तो कॉलेज ऐना का ही है और मुझे बस यही देखना था कि ऐना ठीक तो है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। आंटी अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना, वैसे भी मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं और ज़हनी टॉर्चर से आपको गुजरना पड़ा है। आजकल मैं जा रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, अगर मेरी वजह से आपको बुरा लगा हो तो मैं आज के बाद कभी आपको यहाँ इस शहर में दिखाई नहीं दूँगा। ऐसा करके वो चला जाता है। उधर जो है वो ऐना को पूछने के लिए उसके होने वाले ससुर और सास आते हैं और कहते हैं बेटी कैसी हो? जिस पे वो कहती है ठीक हूँ। और उस्मान नहीं है अभी तक, उस्मान की बात चलती है तो वो अच्छा नहीं लगती उसकी ऐना की माँ को, और वो कहती है कि चलो बाहर बैठ के बातें करते हैं ना, यहाँ इसकी तबीयत भी सही नहीं है। वो चले आते हैं बाहर। उधर वो जैसे ही कराची पहुँचते हैं तो रज़ा और हनान दोनों आके अपने घर वालों से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं। तो वो रज़ा को कहते हैं रज़ा आप तो हमें भूल ही गए। जैसे कि रज़ा ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं थी, बस कुछ काम ही ऐसे थे। और रज़ा की बहन जो है वो कहती है हनान को कि हनान आप बैठ जाएं, खाना खा के जाएं। जिस पे हनान कहता है नहीं मैंने आपको अपनी चीज़ लौटा दी, आपका भाई, अब इसका ख्याल आप रखें, मुझे थोड़ा काम है, मैं फिर आता हूँ, फिर बैठ के खाना खाते हैं। वो ऐसा करके चले आते हैं। इतने में वहाँ पे जो बैठी होती है ऐना, उसकी माँ कुछ गिफ्ट्स लेके आती है और कहती है ये नीली के पास आप कुछ सामान भूल के आई थी, नीली ने दे दिया है। वो सामान जैसे ही खोलती है तो उस सामान में से एक अंगूठी निकलती है और एक लेटर भी निकलता है। वो लेटर होता है रज़ा का। रज़ा ने नीली के हाथों इनको एक लेटर और अंगूठी बजाई है और लेटर में लिखा कि देखो है ना, उस्मान आपके काबिल नहीं है, अगर आप इनकार करोगी रिश्ते से तो मैं आपका मोस्ट वेलकम करूँगा। अगर आप मेरा बुरा लगे आपको ये ख़त देना और ये, तो मुझे माफ़ कर देना, मैं आज के बाद आपको कभी भी कॉल नहीं करूँगा, ना आपसे मिलने की कोशिश करूँगा। इतने में ऐना की माँ आ जाती है और उसके हाथ से वो लेटर छीन लेती है। लेटर छीनते ही उसे कहती है किसका लेटर है ये? और पढ़ते ही कहती है अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, अंगूठी तक बात पहुँच गई है, ये तो आपने गलत किया है। ऐसे ऐसे फिर से डांटने लगती है उसको, थोड़ा बहुत डांट के, और कहती है अगर इतना ही अच्छा है तो उसको कहो कि
कि शरीफ आदमियों की तरह अपने माँ बाप को हमारे यहाँ भेजे, जिस पे ऐना को थोड़ा सुकून मिलता। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल सुकून का चौथा एपिसोड आपको हमने रिव्यू दिया, और कैसा लगा हमारा ये रिव्यू? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी उर्दू ड्रामा। इसमें हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी सुपर हिट एक्टर्स की बायोग्राफीज और उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, और बहुत सारी मालूमाती वीडियो यहाँ पर अपलोड होती रहती हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल ARY डिजिटल का सुकून।